वाट वी डू इज़ वाट वी गेट, यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। इस टॉपिक के ऊपर आपके सामने एक वीडियो पेश किया जा रहा है। उम्मीद है कि पसंद आने पर आप इसे शेयर करेंगे ताकि दूसरों तक मालूमात पहुँचे। हम जैसा करते हैं वैसा मिलता है। करना और मिलना, यहाँ दो बातें आ रही हैं। जैसे कि हमें प्यास लगती है तो हम हरकत करते हैं तो हमें पानी मिल जाता है, जहाँ पानी होता है वहाँ जाते हैं और हमें वो चीज़ हासिल हो जाती है। इसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम जैसा चाहते हैं वैसा वो चीज़ हो जाती है। हमें भूख लगती है तो हम खाना खा लेते हैं। तो हम जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है का मतलब ये है कि अगर हम अच्छाई करेंगे तो हमें अच्छाई हासिल होगी और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें बुराई हासिल होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बुराई करें और अच्छाई हासिल हो जाए, या अच्छाई करें और हमें बुराई मिले, हासिल हो? तो ऐसा होता नहीं है। मतलब ये है कि जो बेस होता है उसी पर चीज़ें डेवलप होती हैं। अगर हमारा बेस अच्छाई है तो फिर अच्छी चीज़ें ही डेवलप होंगी, और अगर बेस में बुराई है तो फिर वहाँ से बुरी चीज़ें डेवलप होंगी। अच्छाई को हासिल करने के लिए कोशिश ज़रूरी हो जाती है, और बुराई जब हम करते हैं तो उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। सोच समझ तो हमारी रहती है ना, हमको पता रहता है कि हम बुरा काम करने जा रहे हैं। जब हम बुरा काम करते हैं तो उस वक्त हमको ये पता रहता है कि हम बुरा काम करने जा रहे हैं, तो वो बुरा काम हमारी मर्ज़ी से होता है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी के दबाव के मद्देनज़र हम कोई बुरा काम करें, तो अगर हम बेवजह का दबाव ले रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो हमारी गलती होगी, क्योंकि हम आज़ाद हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। तो डर की वजह से अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो वो हमारी अपनी खता है। डरने की क्या ज़रूरत है? किस बात से डर रहे हैं? ज़िंदगी यानी मौत से डर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमें मौत आएगी ही आएगी। तो मौत की वजह से हम सच्चाई को छोड़ करके किसी के दबाव में या डर की वजह से बुरा काम करने लगें तो ये भी अच्छा नहीं है। और इस तरह का काम करने से हमारी अपनी ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी पर दाग भी लग जाता है। कोई बेहतर नतीजा तो आएगा नहीं। तो ऐसे में हमारी पर्सनालिटी, वो उसके अंदर जो एक ग्लोरी है, चमक है, वो फीकी पड़ जाएगी। कहीं ना कहीं हम अपनी नज़र में गिर जाएंगे। तो इसलिए अच्छाई को थामने से हमें हमेशा अच्छाई मिलेगी, ये समझ लेना चाहिए। हम जैसा करेंगे हमें वैसा ही मिलेगा। अगर हम लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं तो हमें तो भलाई मिलेगी, और अगर किसी वजह से हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, सामने वाले इंसान के ज़रिए अगर हमारे उस भले जज्बे में कोई बैड इंटेंशन देख लिया गया और हमें बुरा समझा गया, या मतलबी हमें मान लिया गया कि हम किसी न किसी मतलब की वजह से कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ वक्ती तौर पर होती हैं, बाद में चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। और अगर ज़ाहिर ना भी हो तो हम अपनी नीयत में तो बेहतर हैं। हमें तो ये लग रहा है कि हम सामने वाले की भलाई कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे सेटिस्फेक्शन में बेहतर होती है वही इत्मीनान या सुकून का सबब बन जाती है। रही दूसरों की बात, तो सच्चाई अगर होगी तो दूसरों तक भी पहुंचेगी, सच्चाई छिप नहीं सकती है। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सच्चाई के रास्ते पर रहना चाहिए। जब हम सच्चाई के रास्ते पर रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच का दामन हम थामे रखते हैं, तो वो सच्चाई हमारे लिए अच्छाई को पैदा करेगी। क्योंकि ज़मीन से जैसे हम खेती करते हैं, तरह तरह की खेती होती है कि नहीं होती है? गेहूँ, चावल, टमाटर, आलू, गाजर, मूली, सारी चीज़ें जो हम खाते पीते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं,
एक ज़मीन, इसके लिए एक बेस चाहिए होता है, वहाँ से चीज़ें डेवलप होती हैं। तो अच्छाई अगर हमारी ज़िंदगी में हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर उस अच्छाई से बहुत सारी खूबियाँ, बहुत सारी और यानी अच्छाई के और सारे पहलू उसी सच्चाई के बेस से डेवलप हों, सारी चीज़ें होने लगेंगी। यानी अच्छाई अच्छाई को पैदा करेगी और बहुत सारे अलग अलग रूपों में वो चीज़ ज़ाहिर होगी, शक्ल में वो चीज़ें ज़ाहिर होंगी। सोसाइटी में लोग हमको अच्छा जानेंगे, पहला काम ये होगा। अगर हमको अच्छा जानेंगे तो भरोसा करेंगे, भरोसा अगर करेंगे तो हमको बहुत कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, काम भी मिल सकता है। हम अपनी ज़िंदगी के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें आसानी हो सकती है, लोग हमारे लिए मददगार के तौर पर आ सकते हैं, अपने राज ज़िंदगी के मामलात हमसे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू सोसाइटी के अंदर डेवलप होने लगेंगे उसी अच्छाई के बेस पर, क्योंकि हमने एक ज़मीन तैयार कर रखी है नेकी की, सच्चाई की। तो उसका तो फल हमको मिलेगा। और हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए पैसे की चाह में, इज़्ज़त की तलब में, अपनी शान में कि हम कहीं छोटे ना हो जाएं, हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, दौलत हासिल करने के लिए सामान जो हम बेच रहे हैं उसमें मिलावट कर दे रहे हैं, नकली सामान बेच दे रहे हैं, बता रहे हैं असली, बेच लगा रहे हैं नकली। तो बहुत सारे मामलात हैं, क्योंकि हमने अब जब सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया तो हम अब जितनी हमारी वसात है, ताकत है, उसी के बेस पे सारा काम कर रहे हैं। जो काम भी हम कर रहे हैं तो उसमें भी मिलावट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको उस मिलावट के ज़रिए पैसा हासिल होगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा पैसा जो झूठ के बिना पे हासिल है, धोखे के बिना पर हासिल किया गया है, तो क्या वो भलाई को पैदा कर सकता है? जैसे हम सब्ज़ी उगाते हैं, हमने बेस तो खराबी का पैदा कर लिया, तो अब वो जो चीज़ हमने बेस तैयार किया है तो अब उसमें से चीज़ें नमूदार होंगी, निकलेंगी, अब वो बुराई निकलेगी, बीमार हम पड़ सकते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, किसी भी तरह की आफत मुसीबत आ सकती है, उसी में से डेवलप है, क्योंकि हमने बेस तैयार किया हुआ है ना। तो अब उस बेस से चीज़ें डेवलप होंगी। तो बुराई करने का जो मामला है वो हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें लेकर के भी आएगा। जब तक कि हम दिल से तौबा ना कर लें, वापस ना हो जाएं, तब तक ऐसा होता रहेगा। तो हमारे लिए कौन सा अच्छा सामान तैयार हुआ? हमने तो अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है मोल ले लिया कि बुराई कर रहे हैं, लगातार करते चले जा रहे हैं, बेस अपना तैयार किया हुआ है हमने, और तब उससे खराबी पैदा होगी। अब किस शक्ल में वो पैदा होगी, किस सूरत में आएगी, ये भी हमें पता नहीं है। तो इसलिए हम जैसा करते हैं वैसा मिलता है का मतलब ये होगा कि हमारे जहन में जो ख्याल आएगा, तो अगर वो अच्छा होगा तो हम उसको अगर कर गुजरेंगे तो वो फिर अच्छाई के लिए और रास्ता वो खोलेगा, और बुरा काम करेंगे तो बुराई के लिए रास्ता वो ओपन करेगा। कब बुराई उससे जाहिर होगी, अब ये वक्त की बात है। इसलिए हमारी फ्रीडम, हमारी आज़ादी इस बात में है कि हम सच्चाई का दामन थामे रखें, और यही किसी भी मज़हब के लिए सबसे बड़ी बात होती है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा हम रख रहे हैं, सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने पड़ोसी का हाल नहीं ले रहे हैं। हम उतना पैसा लोगों पर खर्च नहीं कर रहे हैं। बैंक में पैसा हमने जमा करके रखा हुआ है, काफ़ी रकम हमने रखी हुई है, 1000-2000 में किसी की मदद कर देते हैं, कभी 5000 कर देते हैं। वो कोई मदद थोड़ी नहीं है। मदद तो बड़ी मदद मानी जाएगी। अगर हमें जन्नत में जाना है, बड़ी चीज़ हासिल करनी है, तो हमारा इमदाद भी तो हमारी बड़ी होगी कि हम छोटी मदद के बेस पर इतनी बड़ी चीज़ हासिल कर लेंगे, और वो भी हमेशा के लिए। इसलिए इस दुनिया में मिट करके ही जन्नत हासिल हो सकती है, यानी पूरी तरीके से मिटना होगा। मिटने का मतलब ये है कि उसी मिशन में लगना होगा, तब वो चीज़ हासिल हो सकती है, क्योंकि हमने सब कुछ एक उसमें लगा दिया है, एक मिशन में लगा दिया है। जो चीज़ हमेशा के लिए दायमी होगी, जो चीज़ है और हर तरह का आराम है वहाँ पर, तो दुनिया में हमारा फिर कैसा अमल होना चाहिए, किस तरह का अमल होगा दुनिया में हमारा? क्या अपॉर्चुनिस्टिक बन जाएंगे, अवसरवादी बन जाएंगे, या कम से हम बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं? कैसे होगा? तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमें ये सोच लेना है कि ये ज़िंदगी जो हमारी है, इसमें हमें अपनी ज़ात के लिए उतना अगर हम लगे हुए हैं तो उससे फ़ायदा हमें क्या होगा? हमें दूसरों की मदद करना है,
इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी, दूसरों को खुशी मिलेगी, अपनी ज़िंदगी भी बेहतर हो रही है, दूसरे की भी बेहतर बना रहे हैं। जब हम दूसरे की बेहतर बना रहे हैं तब वहाँ पर आखिरत में हमारे लिए बड़ा इनाम हो सकता है, उसके मुस्तहिक हम तब हो जाएंगे। और अपनी ज़िंदगी खुशहाल हमारी चल रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, फिर हमें उस जगह में भी अच्छा मकाम चाहिए, तो ये कैसे होगा? तो इस बात को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। हम जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा का मतलब ये है कि हम आज़ाद हैं, तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम अपने लिए किस तरह की ज़मीन तैयार कर रहे हैं। जैसी ज़मीन तैयार करेंगी अमल की, वैसा ही हमको मिलेगा। हाँ, तौबा के लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर हमें लगता है हमसे कोई ख़ता हो गई है तो हम तौबा करके वापस आ सकते हैं। सच्ची तौबा होगी तो जो बुराई हमने की है वो अच्छाई में तब्दील कर दी जाएगी, लेकिन वो सच्ची होनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम फ़िक्र करें, गौर करें, क्योंकि इसी से कोई रास्ता निकलेगा। अगर हमने फ़िक्र नहीं की, गौर नहीं किया और अपनी नफ्स पे चलते रहे तो फिर चीज़ें और हालात, ये सारी चीज़ें हमें फिर खींच लेंगी। ये दुनिया इतनी आसान नहीं, यहाँ पर भटकाव के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। दुनिया में लोग भटक जाते हैं, और एक बार अगर हम भटक गए और दुनिया ने हमें खींच लिया तो फिर हमारे लिए रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अलर्ट रहना चाहिए। तो यहीं पर इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।